देखंतु आज बहुत खुशी लगुच सर्वभारतीय स्तर फार्मर संस्था जे कि भारतीय कृषक समाज जार मुख्य अच्छा आमर श्रीजुक्त कृष्णवीर चौधरी से चिंता कले जे ओडिशा रे कौन सी एभली संस्था नहीं जी कि चाषी मानक पई काम करिवो। तो गला जून मसरे यही संस्था आम ओडिशा को आसिला एवं आज 3 मास भितरे आमे माने एथिरे बहुत जन प्रतिनिधित्व करूँ। मो निजको धन्यवाद माने दौची जे जहा हो मते सर्वभारतीय स्तर भारतीय कृषक समाज संस्था चिंता कले जे ओडिशार प्रेसिडेंट भावे रखापी। मु ओडिशार प्रेसिडेंट हैला परे आस्ते आस्ते कृषि कार्यक्रम रे योगदान करुच्ची। विभिन्न संस्था को जाइची सार जो कहले जे ओडिशार जो आमर रही विज्ञान संस्था कृषि विज्ञान संस्था कृषि गवेषणा केन्द्र सेठिकी मध्य मु जाउची। सेठी किभली भाव में आमर माछ चाष उपर दि जाउची शिक्षा ताकू नहीं सिफा सहित मु सबुबले जोगाजोग करुच्ची केवल माछ चाष कंकड़ा चाष पर्ल चाष पई ता सहित कृषि गवेषणा केन्द्र को जाइकिरी किभली आमर चाषी भाई माने सेमानकर प्रॉपर एजुकेशन पाइबे जोटा को आमे कहूचे एग्रीकल्चर एजुकेशन सेटा को केभली आमे त्वरान्वित करिवु ओडिसा रे आमे चिंता करूछु। सेतिकी केवल नुह आमे मध्य सरकारकर केंद्र सरकारकर राज्य सरकार जो भली सबू अवदान रहुची आम स्टेट पाई ताकू मध्य किभली आमे चाषी मानक पाखरे पहुँचेबू सेटा रही आमर मुख्य उद्देश्य। वर्तमान मु भाबुची मु प्रेसिडेंट हैला परे निश्चित भाव में ओडिशार एग्रीकल्चर काम को त्वरान्वित करी। भारतीय कृषक समाज जो भली भाव में केवल भारत वर्ष रे नुहे इंटरनेशनल मार्केट रे मध्य से माने जो भली भाव में कृषक मानक सहित काम करुचंती श्रीजुक्त कृष्णवीर चौधरी जो भली भाव में विभिन्न राज्य रे एही संस्थार संकल्प को बढ़ाई मु मध्य ताहाकु करने को आग्रही रही। आज्ञा बहुत समस्या चाषी मानक रही ओडिशा रे विशेष करी जोटा कि मु देखुची आम चाषी माने गोटे वर्तमान बाहरी ऑर्गेनिक फार्मिंग आपण माने जानी थिबे एई ओडिशार लोक माने जोटा कि प्रथम चाषी माने ऑर्गेनिक फार्मिंग करुथिले जेतेबेले आमर धान कटा हुए से माने पूरा धान गछ को उपाड़ी दियंतिनी से माने अधा काटिकी रखी दियंती जहा फल कि आमर गाई गोरु पशुथिले तारि भितरे से जो बड़का लेफ्ट ओवर थिंग्स ताकू खाउथिले सेठी से माने गोबर दउथिले जोटा कि ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग थिला जोटा कि मु कहूची ओडिसा रे बहु कालर थिला आम छोट बेलू आम देखीचु। किंतु वर्तमान मु देखुची से जिनस आम पाखरे अच्छी किंतु आम चाषी माने बुझी पारु नाहांती ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन तार तात्पर्य कौन तार मूल्यबोध कौन किसी बुझी पारु नाहांती। तेणु आमे जो यंग जेनरेशन रो चाषी माने आसिले आपण माने समस्त जानिथिबे आम ओडिसा रे चाषी मानकर गोटे जो एजुकेशनल समस्याटा एजुकेशन गोटे प्रॉब्लम रहुची। आमे भाबुचु आमर जो अच्छी ओईटी संस्था अच्छी से माने मध्य तांकर जो माने डायरेक्टर से माने मध्य डीन से माने मध्य राजी होइचंती चाषी मानक पई फ्री एजुकेशन दबा पई। मु भाबुची भारतीय कृषक समाज ओडिशा रे ए काम को निश्चित भाव में त्वरान्वित करिवो। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक एग्रीकल्चर जोटा साइंटिफिक मेथड रे जोटा पंजाब रे करूचंती जोटा आज राजस्थान मध्य करि परिची जोटा आपण देखंतु मणिपुर मिजोराम रे हेलानी सिक्किम स्टेट मध्य ताको ग्रहण कलानी ओडिशा बहुत पछरे पड़िची से साइंटिफिक मेथड रे केमती हबो श्रीजुक्त कृष्णवीर चौधरी सेथिरे हमको सहाय्य करिवे से मध्य कथा देइचंती आमर जो माने सब बड़ बड़ डायरेक्टर रहिचंती मंत्री अच्छंती स्टेट मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर तांको धरिकिरी ओडिशा रे काम को निश्चित आगे नेबे। सभी को नमस्कार। आज भारत कृषक समाज के इस प्रदेश इकाई के साथ में जो कार्यक्रम हुआ है और आदरणीय कृष्णवीर चौधरी जी के जो वक्तव्य अभी आप सभी के सामने हुए, यहाँ पर एक मुद्दा उभर कर आया कि किसानों की आमदनी के लिए जैविक खेती की भूमिका क्या है। तो मैं राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से दोनों के एक संयुक्त कार्यक्रम के रूप में आपके सामने निवेदन करूंगा कि किसानों की लागत खर्च में कमी आए, रसायनों के दबाव से मिट्टी पानी और पर्यावरण को स्वच्छ हम रखें, प्रकृति का संतुलन बना रहे। किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के लिए जैविक खेती इस समय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जैविक खेती प्रकृति की व्यवस्था को समझना है, मौसम कब बदलता है, कितनी फसलों को साथ साथ लगाया जाना है।
तो यदि राज्य सरकार बहुत गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को लेकर चलती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास में परंपरागत कृषि विकास योजना और नदियों के तटों के आसपास नदियों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती के कार्यक्रम, प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें 4 मुख्य कार्यक्रम हैं जो किसानों को कर रहे हैं। उत्पादन का प्रबंधन रसायनों से मुक्त विधि से और उत्पादन कम ना हो। दूसरा, जैविक प्रमाणीकरण ताकि बाजार में अपने सामान को सही कीमत पर बेच सकें। और तीसरा, किसान मिलकर व्यवसाय के रूप में खेती को अपनाएं, जो अभी बात कही गई थी। कुटीर उद्योगों के रूप में हम कैसे गांव में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें ताकि प्रसंस्करण के जरिए मूल्य संवर्धन के द्वारा हम अपने किसानों की आमदनी बढ़ा सकें। और चौथी बात, जो गांव के नौजवान बच्चे हैं वो पढ़े लिखे बच्चे मार्केटिंग को संभालें और सीधे उपभोक्ता तक जुड़ें। तो बाज़ार के जरिए जो आर्थिक असंतुलन देश में हुआ उसको दूर करने का माध्यम है जैविक खेती। और जैविक खेती के माध्यम से उड़ीसा आगे बढ़ेगा। यहाँ पर अवसर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ प्रकृति की विविधता तो बची हुई है, लेकिन हमको इस नए युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जैविक खेती करने के तरीके कम आते हैं। तो यहाँ भारत कृषक समाज की भूमिका बढ़ जाती है। और मैं सभी यहाँ पर जो उपस्थित इकाई के जो प्रतिनिधि हैं सबसे निवेदन करूँगा कि ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाएँ और उस क्लस्टर के आधार पर उत्पादन करना, प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण और उनको सीधे उपभोक्ता तक जोड़कर किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। भारत सरकार की यही संकल्पना है। सफल हो, सभी के लिए शुभकामनाएं।